जय हिंद दोस्तों। आज हम ट्रांसफार्मर का शीतलन के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ लिया है। चलो आज की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चलो आज की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहले है शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। शीतलन के आधार पर ट्रांसफार्मर को चार वर्गीकरण होते हैं। उसको हम पहला पढ़ते हैं। देखो, पहला है प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर। प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक का मतलब होता है हवा के द्वारा, मतलब नेचुरल। ठीक है, वो कैसे? देखो, छोटे ट्रांसफार्मर लगभग 20 केवीए के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कोर का क्षेत्रफल अधिक रखा जाता है, जिससे वे उत्पन्न ऊष्मा को अवशोषित कर सकें। अब इसमें जो कोर बने जाती है इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में, उसका क्षेत्रफल अधिक कर देते हैं, जिससे क्या होगा, वो अधिक से अधिक जो ऊष्मा होती है उसको अवशोषित कर लेगी कोर ही, तो वो कम गर्म होगा और आपका ठंडा रहेगा ट्रांसफार्मर। ठीक है। इसके अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के बाहरी भाग में डक्ट बने होते हैं। अब बाहरी भाग में डक्ट का मतलब होता है, कैसे बने होता है? देखो, ये आपके ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है इस प्रकार। अब मेन टैंक के अंदर इस प्रकार के ऐसे 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 छेद बने होंगे, डक्ट, मतलब इस प्रकार की खिड़की नुमा संरचना होती है, जैसे कि आपके बाथरूम वगैरह में होती है खिड़की। इस प्रकार की खिड़की नुमा डक्ट बने होते हैं और इन डक्ट के द्वारा, इनके द्वारा मतलब इसके अंदर से हवा पास होएगी। ठीक है, इसके अंदर हवा जाएगी और इसके अंदर रखी, टैंक के अंदर रखी आपकी जो कोर होती है उसको ठंडा कर देगी इस प्रकार। ठीक है, इसको बोला जाता है डक्ट। आगे देखिए, डक्ट के द्वारा प्राकृतिक हवा अंदर जाती है और गर्मी को कम कर देती है। ठीक है, अभी ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है सामने। देखो, इस प्रकार के भी डक्ट होंगे और जो मैंने अभी बताया है इस प्रकार के डक्ट होंगे। अब इसमें क्या होगा, इनमें से जो हवा होगी, देखो इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं जालीनुमा संरचना दिख रही है, इसमें से जो हवा है वो अंदर जाएगी और जो अंदर रखी, यह ज़्यादा छेद नहीं होते हैं, ऊपर थोड़े होते हैं डक्ट होते हैं, इसके अंदर डक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो हवा पास होगी वो क्या करेगी, अंदर वाली जो है कोर उनको ठंडा कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। तेल के द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। अब तेल में क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है उसमें तेल भर देंगे और तेल को क्या करेंगे, तेल के अंदर जो आपके वाइंडिंग है, कोर है, उसको रख देंगे। कैसे? देखो, तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर में आपके दो प्रकार के होंगे। पहला है प्राकृतिक तेल द्वारा शीतलित। देखो कैसे, अधिक केवीए के ट्रांसफार्मर में ये विधि अपनाई जाती है। जो अधिक केवीए के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ये विधि अपनाई जाती है। इस विधि में ट्रांसफार्मर के टैंक को तेल से भर दिया जाता है। जैसे आपके जो कुएं होते हैं या ट्यूबवेल होती है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं आपके वहाँ पे, थ्री फेज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें तेल आता है, वो तेल द्वारा शीतलित होते हैं। ठीक है, लेमिनेटेड कोर को, जिस पर वाइंडिंग होती है, उसको तेल के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, कैसे अभी बताऊंगा मैं। बड़े ट्रांसफार्मर में टैंक के दोनों ओर कूलिंग ट्यूब होती है, जिससे तेल ठंडा रहती है। इसमें क्या होगा, कूलिंग ट्यूब होगी, वो तेल क्या हो, जिससे तेल ठंडा रहता है। मैंने आपके ट्रांसफार्मर की जो जब संरचना बताई थी उसमें सब कूलिंग ट्यूब वगैरह उसके बारे में सब बताया था, उसमें आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, ऑयल ब्लास्ट शीतलन। आपके तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर में भी दूसरा भाग है ऑयल ब्लास्ट शीतलन। अब वो कैसे होता है? देखो, इस विधि का उपयोग 500 केवीए से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इस विधि का उपयोग कहाँ करेंगे, 500 केवीए से अधिक जो ट्रांसफार्मर होंगे उसमें करेंगे। इस विधि में ट्रांसफार्मर टैंक के साथ एक रेडिएटर टैंक भी जुड़ा होता है। अब रेडिएटर क्या करता है, वो तेल को ठंडा करता है। वो कैसे करता है अभी बताऊंगा। देखो, मैं रेडिएटर में एक वायु पंप की सहायता से वायु के प्रवाह के द्वारा तेल को ठंडा किया जाता है। अब उसमें एक पंप लगा होता है जो क्या करेगा, वायु को अंदर फेंकेगा, जिससे क्या होगा, आपके जो कूलिंग ट्यूब होगी, वो कूलिंग ट्यूब में जो तेल होगा उसमें वो तेल ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा किया गया तेल मेन टैंक में भेज दिया जाता है। जो आपके जो टैंक, जो तेल ठंडा हो जाता है वो तेल कहाँ जाएगा, मेन टैंक में भेज दिया जाता है। अब देखो, इस चित्र के माध्यम से समझिए आप। जो आपको साइड में दिख रहा है ये है रेडिएटर। अब इसमें क्या होगा, एक पंप होगा और इसमें जो देखो, यहाँ से जो टैंक के अंदर यहाँ पर तेल भरा जाता है, जो मेन टैंक होता है इसके अंदर तेल भरा जाता है। जैसे ही तेल गर्म होता है वो क्या होगा, रेडिएटर में, यहाँ पर रेडिएटर के अंदर आएगा। अब रेडिएटर में क्या होता है, गर्म हवा, ठंडी हवा चलती है। ठंडी हवा के कारण तेल क्या होगा, ठंडा होगा और वापस इसके रास्ते वो ये क्या होगा, मेन टैंक को भेज दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरे देखो, एक डायग्राम और बताता हूँ आपको। इसमें देखिए आप, अब देखो ये साइड में आपको दोनों और रेडिएटर दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये या तो आप पंखों के द्वारा या फिर प्राकृतिक हवा के द्वारा, यहाँ से जो कूलिंग ट्यूब होती है इनमें जो होगी, ये तेल को क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। और तेल यहाँ पर सर्कुलर करता रहता है, मतलब गोल गोल यहाँ पर घूमता रहता। गर्म तेल आएगा तो वापस ठंडा होकर मेन टैंक में चला जाता है, गर्म तेल आएगा ठंडा होकर मेन टैंक में चला जाता है। इस प्रकार सिस्टम बना होता है ये ऑयल ब्लास्ट शीतलन ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके जल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर। जल द्वारा का मतलब होता है आपकी जो कोर होगी, आपकी जो वाइंडिंग होगी, उसके चारों तरफ आपके क्या होगी, पाइप, मतलब जल के जो पाइप होते हैं वो लपेटे जाते हैं और उसको
मेन टैंक में रख दिया जाता है वाइंडिंग, उसके बाद में तेल भर दिया जाता है। कैसे देखो, अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर में वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, अधिक जो केवी होता है उसमें वाटर कूलिंग सिस्टम होता है। इसमें टैंक बड़ा होता है तथा वाइंडिंग के चारों तरफ पानी के पाइप लपेटे जाते हैं, जो वाइंडिंग होगी उसके चारों तरफ पानी के पाइप लपेट दिए जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर टैंक में तेल भरा रहता है, जो आपके मेन टैंक होता है उसमें तेल भर दिया जाता है। पानी की पाइप में पानी गुजरता रहता है जिससे तेल ठंडा रहता है। अब देखो एक तरफ से क्या होगा, एक तरफ से ठंडा पानी आएगा, वो चारों तरफ घूमेगा आपके, और दूसरी तरफ से वापस निकल जाएगा। कैसे अभी बताऊंगा, देखो मैं, पानी की पाइप एक सिरे से पाइप में एक सिरे से ठंडा पानी प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से गर्म पानी बाहर निकलता है। और वो कैसे आपको देखो चित्र में दिखाई देगा होगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे गर्म ठंडा पानी यहाँ से क्या होगा, ये जो ठंडा पानी है यहाँ से प्रवेश करता है, पंप के द्वारा यहाँ से प्रवेश कराया जाता है ठंडा पानी को। अब ये पानी क्या करेगा, यहाँ पर घूमेगा, पूरा ये लपेटी जाती है वाइंड, मतलब पाइप होती पूरी लपेटी जाती है, घूमता हुआ ऐसे घूमता हुआ इन चारों तरफ घूमता हुआ वापस यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाएगा। जैसे ही पानी यहाँ से जाएगा, इसमें पूरा क्या होता है, यहाँ पर तेल भरा जाता है। ये तेल इस पाइप के संपर्क में आएगा और तो ये क्या करेगा, ठंडा कर देगा तेल को। ये पाइप क्या करेंगे, ठंडा कर देगा, और ये पानी जो गर्म होता है वापस इसके द्वारा यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वायु दाब द्वारा शीतली ट्रांसफार्मर। वायु दाब द्वारा कैसे, देखो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड वाइंडिंग को एक पंखे की सहायता से ठंडा किया जाता है, ठीक है। हवा गुजरने के लिए टैंक के चारों तरफ डक्ट बने होते हैं। इसमें क्या हो, टैंक के चारों डक्ट बने होते हैं, पंखों के द्वारा इनको ठंडा किया जाता है। देखो कैसे, इस प्रकार की कूलिंग सिस्टम सब स्टेशनों पर प्रयोग में ली जाती है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर के साइड में फैन लगा दिए जाते हैं, जैसे क्या करेगा, डक्ट बने होते हैं, उन डक्टों के द्वारा हवा ठंडी हवा अंदर जाएगी और जो अंदर का जो है वाइंडिंग, आपको लेमिनेटेड वाइंडिंग है उसको ठंडा कर देगी। किस प्रकार, देखो इस प्रकार होते हैं। देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं, सब फैन है। अब ये फैन क्या करते हैं, ये फैन घूमते हैं और फैन के जो उस साइड में, यहाँ पर दूसरी साइड में, यहाँ पर फैन के आगे जस्ट यहाँ पर डक्ट बने होते हैं। इन डक्ट के द्वारा क्या होगा, हवा अंदर जाएगी और उसको ठंडा करेगी, ठीक है। दूसरे चित्र में और बता दूं, देखो इस प्रकार ये फैन लगे होते हैं। ये फैन क्या करेंगे, फैन चलेंगे और ये ट्रांसफार्मर आपके ठंडा रहेगा। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफार्मर तेल क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से दो प्रकार का तेल उपयोग में लिया जाता है। दो प्रकार के तेल होते हैं, कौन कौन सा, देखो पहला खनिज तेल। खनिज तेल क्या होता है, देखो ये विशेष ग्रेड का मोबिल ऑयल होता है। इसे पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है उनमें शोधन के द्वारा उस समय ये तेल भी निकलता है, ठीक है। ये ज्वलनशील नहीं होता है तथा ना ही सरलता से वाष्पित होता है। ये ज्वलनशील नहीं होगा, मतलब आसानी से आग नहीं पकड़ेगा, और ये क्या करें, सरलता से वाष्पित भी नहीं होगा। जैसे आपके पेट्रोल होता है वाष्पित, वैसे ये वाष्पित नहीं होता है, ठीक है। दूसरा तेल है सिंथेटिक तेल। इस तेल को सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्वारा तैयार किया जाता है। इस तेल को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। इस तेल का उपयोग भूमिगत ट्रांसफार्मर में किया जाता है। जो भूमिगत ट्रांसफार्मर है, जो आपके टनल के अंदर, जो आपकी सुरंगें होती है उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगते हैं उनके द्वारा, उनमें इस तेल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महंगा होता है। मतलब विशेष प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक अच्छे ट्रांसफार्मर तेल के क्या क्या गुण होने चाहिए, देखो विद्युत रोधी तेल का 27 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व कितना होना चाहिए, 0.89 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। यह घनत्व इतना होना चाहिए, कितने, 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आगे देखो, विद्युत रोधी तेल की 27 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम गतिज क्षमता कितनी होनी चाहिए, 27 CST होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विद्युत रोधी तेल का 27 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम अंतःपृष्ठीय तनाव कितना होना चाहिए, 0.04 न्यूटन प्रति मीटर होना चाहिए। आगे है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर विद्युत रोधी तेल के विशिष्ट प्रतिरोध का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, 500 इंटू 12 ओम सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है, विद्युत रोधी तेल में पानी की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए, 50 ppm होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक विद्युत रोधी तेल की अम्लता कम से कम होनी चाहिए। तो ये थे एक अच्छे ट्रांसफार्मर के तेल के गुण। एक तेल ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर को अधिक से अधिक ठंडा रखे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आगे से आगे जरूर शेयर कीजिए।